ओके, तो आज बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या ऐसे कहें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर आपके पास लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आया करते हैं। बोर्ड में आप जब पेपर एग्ज़ाम देते हैं तब वहाँ पे आपको जैसे ऑक्सीजन उन्होंने दे दिया या नाइट्रोजन दे दिया और आपको बता दिया कि भैया आप इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर दीजिए। तो वहाँ पे हम जनरली क्या करते थे, बॉन्डिंग बनाते थे, फिर उसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरते थे, ठीक है, फिर बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बटा 2 करके बाय 2 करके वहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया करते थे। लेकिन वो वाला मेथड आपके लिए बोर्ड तक तो ठीक है और वहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर वैसे ही निकालना है। लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे होते हैं या एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा, या O2+ का कितना होगा, O2 डबल प्लस का कितना होगा। बहुत ही सारे क्वेश्चन आपके ऊपर MOT से बना करते हैं, ठीक है। तो वो लॉन्ग मेथड से जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करके निकाला करते थे, वो वाला मेथड तो आपको बोर्ड तक तो ठीक काम करेगा, लेकिन MCQ में जब आपके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 1 नंबर का होता है, तो वहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक डिस्कस करूँगा जिसका आप बॉन्ड ऑर्डर कोई कितने भी मॉलिक्यूल आपके पास हों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का भी बॉन्ड ऑर्डर होता है, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो हमारे पास डाई एटॉमिक वाले होते हैं, डाई एटॉमिक मतलब जैसे आपके पास O2 हुआ, ठीक है, N2 हुआ, ये कैसे हैं डाई एटॉमिक वाले, या O2+ हुआ, ठीक है, या O2- हुआ, ठीक है, या CO हुआ, ठीक है, या NO हुआ, ऐसे करके, या NO+ हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो आप इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इसमें लग सकता है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होगा, आपका टाइम लेगा, ठीक है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बॉन्ड ऑर्डर इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, किसी भी प्रकार के बॉन्ड ऑर्डर को लगभग आप 10 सेकेंड के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा मेरे साथ, ये इसके बाद आपको 10 मिनट लगना पड़ेगा साथ में, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करें। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है और कोई भी आपको वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दे दें, ठीक है, तो आप उसका लगभग 10 सेकेंड में बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ट्रिक की बात आती है तो ट्रिक में कुछ मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा, वो की पॉइंट्स आपको याद करने होंगे और उन की पॉइंट्स के बेस पर हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करें। ओके, जैसे अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे बच्चों के मन में सवाल आया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन सम, इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन सम, इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन सम, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सम कितना होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, ठीक है, 12, 13, 14, ऐसे ही 15 और 16, 17, ठीक है, और 8। थोड़ा मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। कितना बताया था, जैसे आपके पास अगर 8 होगा, ठीक है, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 17, 18 और 19, लास्ट में 20 होगा, ठीक है। अगर आपके पास इतने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास होगा वो इसका कितना होगा, 0, ठीक है, 1, ठीक है, सॉरी 0.51, ठीक है। ये आपको ऐसे करके मैचिंग भी करते हुए साथ में चलना है, ठीक है। 1 हो गया, ठीक है,
यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे आपका 2 होगा और ये 2.5 होगा और ये 3 होगा। और ऐसे ही अब आपको जैसे यहाँ से लिखा 0.5, 1, 1.5, ठीक है, और 2, 2.5, 3, और ऐसे ही आपको अब उल्टे में लिखना है ऐसे 2.5, ठीक है, और इसका कितना होगा 2 होगा, ठीक है, और ये आपका 1.5 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 0.5 होगा और ये आपका यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब इतनी मैंने आपको गाथा यहाँ पे समझाई हुई है, इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। याद भी कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना याद करना है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हम 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इतने आते हैं, तब आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 8 का 0 होगा, 9 का 0.5 होगा, 10 का 1 होगा, ठीक है, 11 का 1.5 होगा, 12 का 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 13 का 2.5 होगा और 14 का 3 होगा, और उसके बाद 15 के बाद इसको आपको उल्टा लिख देना है, ठीक। अब बात करते हैं जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर करनी है। अगर आपके पास रिमेंबर इट, याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन सम, जैसे मान लो किसी का भी निकाल लें, जैसे मान लो ऑक्सीजन का निकाल लें, ठीक है, ठीक है, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने ऑक्सीजन मिलके बना है 2, जैसे O प्लस O यानी एक ऑक्सीजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम जब कंबाइन हुआ, ठीक है, तो उसने क्या किया O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, किसने, एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन हुआ और फिर दूसरा कंबाइन हुआ, ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 होंगे, इसमें कितने होंगे 8 होंगे, तो इनको आपको ऐड कर देना है, ये आपका कितना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सम कितना आ गया 16, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सम। बात क्लियर हुई। जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो 2 एटम से मिलके बना होता है, 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके पास बना होता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, और दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने होंगे 8 और 8 को आपको सम करना है, जितना आएगा वो आपका इलेक्ट्रॉन सम होगा, या इसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं 16, और 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता भी है। O2 को कैसे लिखते हैं O डबल बॉन्ड O, यानी बॉन्ड का ऑर्डर, यानी 2 एटम्स के बीच कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं वो आपका क्या कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो बात क्लियर हुई इतनी। अब आपके पास वो कोई भी मॉलिक्यूल दे दें या कुछ भी दे दें तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने में किसी भी प्रकार की इस वाली ट्रिक से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक कहाँ तक वैलिड है 8 से लेके, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन सम 8 से लेके 20 तक होता है तब आपको ये ट्रिक लगानी है। अब 7 आ गया वो वाला अलग फंडा हो जाता है, ठीक है। अगर किसी कहीं पे भी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सम दोनों एक ही बात है, कितने आ जाते हैं 7 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, 5 आ जाते हैं, तो इस वाली ट्रिक से उनका नहीं निकाल सकते, वो अलग की बात होती है। नेक्स्ट वीडियो में उनका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, या आप उनका डायग्राम बना के निकाल लें, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा, इन्हीं के ऊपर होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे देंगे वो, तो आपको ये ट्रिक आपकी काम में आएगी, ठीक है। अब आपको इसको याद करना है, ठीक। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स में आपको, हाँ एक बात और है, इस वाली ट्रिक से आप CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं, इसको आपको याद करना है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 3.5 होता है, ये आपका एक्सेप्शन हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर आप इस वाली ट्रिक से नहीं निकाल सकते। बात क्लियर हुई। CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आप इस वाली ट्रिक से नहीं निकाल सकते, इसको आपने याद करना है एक्सेप्शन के तौर पे, और बाकी जितने हो जाएंगे या जितने भी हो सकते हैं ये वाली ट्रिक उन सब पर वैलिड है, ठीक है, उन सब पर ये वाली ट्रिक वैलिड है,
ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास कहीं पे भी लिखा हुआ है कि आप हमें N2 का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, तो N2 जो होता है 2 नाइट्रोजन एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ठीक है, और दूसरे नाइट्रोजन में कितने होंगे? 7। ठीक है, तो इनको आपको जोड़ देना, कितना हुआ आपके पास? 14। और 14 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना होता है? 3। कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है? 3 होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आपके पास कितना हुआ? N2 का 3 हुआ। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जब याद हो जाएगी, तो जैसे लोग बोलते हैं ना, फिंगर टिप्स। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इन माय फिंगर टिप्स। कहीं पर भी किसी भी समय ना कॉपी की ज़रूरत ना पेन की ज़रूरत, बस फिंगर टिप्स पे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आपके पास बोल दे, मानो उन्होंने बोल दिया आपके पास N2 प्लस का बताओ बॉन्ड ऑर्डर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि प्लस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास N2 होगा, 2 से मिलके बना होगा, जैसे N प्लस और एक पे आपके ऊपर पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक नाइट्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, तो इस वाले नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। ठीक है, और इस वाले में कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि प्लस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन से चला गया। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे? 6 होंगे। अब आपको इलेक्ट्रॉन सम कितना आ गया आपके पास? 13। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2.5 या 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा आपके पास। ठीक है, बात क्लियर हुई? बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, कैसा भी बॉन्ड ऑर्डर वो आपको दे दें, आप मात्र 5 या 6 या मैक्सिमम 10 सेकेंड के में बता सकते हैं। ट्रिक टेक्निक्स का क्या मतलब होता है? एग्जामिनेशंस में ये ट्रिक टेक्निक ही आपका टाइम बचाती हैं। आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे इसका टाइम बचा के लगा सकते हो। ठीक है, तो और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपके पास कोई भी रैंडमली वो लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने लिख दिया कि आप हमें O2 प्लस प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए, O2 डबल प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है? 2 ऑक्सीजन एटम से बना है। ठीक है, दोनों का कितने एक में 8 होंगे, दूसरे में भी 8 होंगे। ठीक है, और इसमें कितने हैं? डबल प्लस, 2 प्लस है इस पे, तो क्या करेंगे हम? 2 निगेटिव कर देंगे। अब इनको आपको जोड़ लेना है, कितना आया? 14। इलेक्ट्रॉन सम कितना आया आपके पास? 14। और 14 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 3 होता है। क्या किया यहाँ पे? 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। दूसरे में कितने होंगे? 8। 8 को आपको जोड़ लेना है, 8 8 16 हो गए, और 16 डबल पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लेस कर दिए हमने, या 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए। अगर यहीं पे अगर वो कह देते हैं कि 2 माइनस माइनस O2 माइनस माइनस, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाता, और ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 16 प्लस 2 कितना हो जाता? 18, और 18 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास बन होता है। 18 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास बन होता है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी समझने में प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि बात सबके समझ में आ रही होगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे और लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि आप NO का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। आपको सम कर लेना है, आपको सम कर लेना है, कितना आएगा? 15। और 15 का बॉन्ड ऑर्डर आपके सामने प्रेजेंट है, कितना होता है? 2.5। 15 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 2.5। अब बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से आप बॉन्ड
लेंथ भी बता सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं, या इसको बोलते हैं बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखिए, इसके बाद मैं आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ की वीडियो दूंगा। बहुत ही ईजी है, अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड की स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे यहीं पे अगर वो कह देते कि NO प्लस का बताइए, ठीक है, अब NO प्लस आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, ठीक है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, लेकिन एक ऊपर आपको प्लस दिख रहा है। प्लस का क्या मतलब है कि किसी भी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो हम एक माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपकी 14, ठीक है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 3 होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 14 का 3, ये लिखा हुआ है। ठीक, बात क्लियर हुई। अगर यहां पे डबल प्लस कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 माइनस कर देते, अब कितना आ जाता है 13 आ जाता, यहां पे कितना आ जाता 13 आ जाता, कितना आ जाता 13 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। बात क्लियर हुई। अगर यहीं पे मान लो वो 2 निगेटिव कर देते या 1 निगेटिव कर देते, मैंने आपको बताया ना जितने भी बॉन्ड ऑर्डर हो सकते हैं लगभग 90% बॉन्ड ऑर्डर आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के भी होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसी धमाकेदार ट्रिक लेके आऊंगा कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर मात्र 15 सेकेंड में, मैक्सिमम 15 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है साहब, और एग्जांपल्स की बात करें, अरे एग्जांपल्स यार कुछ भी हो सकते हैं, ट्रिक सीखो, आप ट्रिक सीखो। मैंने बताया ना 90% प्रॉब्लम्स बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जहां पे बच्चे फंस जाया करते हैं, ठीक है, वहां से आपको निकाल रहे हैं हम। ठीक है साहब।